नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं यह बड़ा सा बथुए का पेड़। बथुए दो वैरायटी के होते हैं, एक ये बड़े वाले और एक सर्दी में आने वाले छोटे छोटे बथुए जो एक सीजन में ही खत्म हो जाते हैं। देखिए इस पर बीज आ चुके हैं और इसकी बहुत सारी शाखाएं इधर उधर फैल रही हैं, जिससे यह एक साइड को झुकने लगा है। तो हम आज इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी से पहले इस पर नए पत्ते तभी आ पाएंगे जब इसकी फालतू की शाखाएं हम हटा देंगे। तो यह बथुआ बड़े साइज का बथुआ है, लगभग 14-15 फीट के आसपास। हमने इसे नापा तो नहीं है, लेकिन इतनी लंबाई इसकी हो चुकी है लगभग। और इसकी जो डंडियां हैं काफी मजबूत हैं, यह काटने से बहुत मुश्किल से कट रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि डंडियों का साइज भी बहुत मोटाई पर है। तो यह जो बथुआ है यह अलग वैरायटी का बथुआ है और यह कई सालों तक चलता रहता है। हर मौसम में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो बथुए की तासीर गर्म होती है और सर्दी के मौसम में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बथुए को यह पूरे साल चलता है, तो इसे हम कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के टाइम फिर भी खाने से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह गर्म होता है। हमने इसका प्रयोग नहीं किया था, इसीलिए यह बड़ी बड़ी शाखाएं इसकी बन गई है। तो मौसम सर्दी का आने वाला है, तब हम इसे की कटिंग कर रहे हैं, ताकि इसके ऊपर के हिस्से पर जो बीज आए हैं वे बीज बन जाएं और नीचे यह नए पत्ते आने लगें। तो आप देख सकते हैं कि यह बथुआ काफी बड़े साइज का है और इतने बड़े साइज का बथुआ हमने कहीं से यह लगाया नहीं, बीज इसका अपने आप ही उग गया है। फिर हम इसे बीज आने के लिए इसको पानी लगातार देते रहे, तो अपने आप ही यह बढ़ता चला गया। तो इसकी पत्तियों का हमने कई बार साग आदि बनाकर देखा है, बिल्कुल वही स्वाद इसमें आता है जो सर्दी में आने वाले बथुए का आता है। तो बथुआ एक बहुत अच्छा पौष्टिक फाइबर से भरपूर होता है। तो इसका प्रयोग सर्दी के मौसम में किया जाता है, क्योंकि तासीर इसकी गर्म होती है। तो हमने इसे इसीलिए छोड़ा हुआ था गर्मी में, क्योंकि इसकी गर्मी से काफ़ी नुकसान हो सकते हैं शरीर को, तो हमने इसे गर्मी में नहीं खाया। तो यह बहुत बड़ी बड़ी इसकी डंडियां हो चुकी हैं। बथुआ पोषक तत्वों से भरपूर होता है, शरीर के लिए काफी अच्छा रहता है। बथुए के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में ही खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। खून साफ करता है, चर्म रोगों में सहायक है, पेशाब संबंधित बहुत सारी परेशानियों को यह दूर करने में सहायक है। कब्ज में यह काफी फायदा पहुंचाता है खाने से, क्योंकि इसमें फाइबर काफी होता है। पाचन शक्ति को यह बढ़ा देता है। यह नीचे की डंडियां हम इसकी काट कर अभी दिखा रहे हैं आपको। यह इस तरह का दिखाई दे रहा है। यह एक साइड को झुका हुआ है, इस पर वजन बहुत ज्यादा हो रखा था, तो इसीलिए हम इसे काट रहे हैं, ताकि इसका बैलेंस बन सके और नई नई पत्तियां इस पर आ सके। तो दांतों की समस्याओं के लिए भी बथुए का प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां चबाने से सांसों की बदबू व दांतों से आने वाले खून आदि में यह काफी फायदेमंद साबित होता है। सर्दी के मौसम में तो साग आदि इसमें रोज बनाया जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी इसके कई सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विशेषकर बालों से जुड़ी हुई कई समस्याओं में यह फायदेमंद होता है। बालों में जो डैंड्रफ की परेशानी हो जाती है, उसमें बथुए को उबालकर उसके पानी का उपयोग किया जाता है। बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ दें, 1-2 घंटे बाद बालों को साफ पानी से धो लें, तो यह बालों को साफ कर देता है। 2-3 बार ऐसा करने से डैंड्रफ की समस्या दूर होने लगती है। इसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं बथुए के पानी में। तो यह कई तरीके से इसके नुस्खे प्रयोग किए जाते हैं। इस वीडियो से पहले भी हम बथुए के बारे में कई सारी वीडियो आपको बता चुके हैं कि हम इसका क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम इसकी कटिंग कर रहे थे, तो इससे जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ थी जो हम आपसे साझा करना चाह रहे थे। देखिए इसकी डंडियाँ इतनी मजबूत हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद ही यह कट पा रही हैं। इतनी कठोर डंडियां इसकी हैं कि हम इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह इस कटर से कट नहीं पा रही हैं। तो फिर हमें इसे कटिंग करके साइड से फिर हाथ से तोड़नी पड़ रही हैं। तो जो बथुआ यह होता है, यह जैसा सर्दी वाला बथुआ होता है उस तरह नरम मुलायम नहीं होता,
अगले हिस्से पर जो कोम्पल वाला हिस्सा है वो तो नरम मुलायम होता है, लेकिन इसकी डंडियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं वैसे ही काफी कठोर होती चली जाती हैं, और उबालने के बाद यह गलती नहीं है, फिर निकालनी पड़ती हैं अगर हम इसे खाने में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसकी जो डंडियां हैं यह हमें निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल कोमल कोमल पत्तियां ही हमें प्रयोग करनी होती हैं, नहीं तो इसे पहले ही काटते रहें ताकि यह कोमल ही पत्तियां बनी रहे। अगर हम इसे छोड़ देंगे जैसे हमने छोड़ा हुआ था तो यह लकड़ी नुमा बहुत कड़ी हो जाती है, और देखिए इसकी लंबाई कितनी बढ़ चुकी है, और इसके सारे ऊपर वाले हिस्से पर भी बीज आ रहे हैं। तो यह हिस्सा हम ऊपर का छोड़ देते हैं और इसे किसी रस्सी से या किसी डंडी वगैरह की सहायता से हम इसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। देखिए इतनी सारी इस पे से पत्तियां उतरी हैं। ये सारी जो नीचे वाले हिस्से पर डंडी थी वो ही है, इनमें बहुत सारी पत्तियां हैं। इन सब पर लगभग बीज आ चुके थे। हमने कई बार इसको गर्मी के मौसम में भी बालों के लिए प्रयोग किया है, तोड़ा है इससे और खाने में भी इस्तेमाल किया है, लेकिन इस पर बहुत सारी पत्तियां आती रहती हैं, बढ़ता रहता है। तो अगर हम इसे लंबा बड़ा पेड़ बनाना चाहते हैं तो इसकी बार बार कटिंग करते रहना जरूरी है, नहीं तो यह बराबर से ज़्यादा बढ़ने लगता है और ऊंचाई इसकी फिर रुक जाती है। तो यह सारी जो डंडियां हैं अब हम इनसे पत्ते निकालेंगे ताकि इसका उपयोग किया जा सके। देखिए ऐसे एक एक डंडी अगर हम इसकी तोड़ेंगे तो बहुत वक्त लग जाता है। तो एक तरीका तो है डंडी को पिछले हिस्से से अगली तरफ को खींच कर लाना, जिससे पत्ते आसानी से टूटते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से हम इसे अगर ऊपर की तरफ से पकड़ के नीचे को ऐसे खींचेंगे पत्तों को तो ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे ऊपर का हिस्सा तो हम ऊपर को खींच सकते हैं क्योंकि वो कोमल मुलायम है, लेकिन जब नीचे वाले पत्ते हमें हटाने होते हैं तो ऊपर से नीचे को अगर डंडी पर खींचें तो ज़्यादा बेहतर हम इसे उतार सकते हैं। एक एक पत्तियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। ये इतनी मजबूत डंडियां हैं कि बिल्कुल नहीं टूटती हैं खींचने से। आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत डंडियां हैं। अभी बहुत सारी बची हुई है, हमने बहुत सारी निकाल ली हैं पत्तियां। इसमें बहुत वक्त लगेगा। हम सारी पत्तियां निकालने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि यह कितनी पत्तियां बनी। ये देखिए सारे जो खाली झाड़ बचे हैं वह हमने निकाल कर एक साइड डाल दिए हैं, और ये रही सारी पत्तियां। तो इतनी सारी पत्तियां जिन्हें हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं, बालों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो रोजमर्रा की बहुत सारी काम की जानकारी हम इस चैनल पर आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो रोजमर्रा के काम की हैं देखते रहिए। धन्यवाद।